हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं निशांत और आज हम शुरू कर रहे हैं एवीएस की क्लास 2। ठीक है। क्लास 1 में हमने देख लिया था बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि आपका बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, और आपके सिलेबस हमने डिस्कस की थी। आज उसी के बाद क्लास 2 में जो पहला टॉपिक है वो है आपकी फैमिली। इसमें फैमिली 2 टाइप्स की होती है। पहले जो होती है उसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं, यानी सिंगल पेरेंटिंग, यानी जिसमें सिर्फ माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। एक होता है संयुक्त परिवार, जिसमें सारे होते हैं, जैसे दादा दादी हो गया, चाचा बुआ, माँ, पापा और बच्चे, सारे एक ही साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है। ये सिंपल सी एक आपकी परिभाषा है। इससे कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसे परिवार का नाम बताइए जिसमें सिर्फ माँ बाप और बच्चे रहते हैं, तो वहाँ आपको एकल परिवार डालना है। जहाँ पे सारे रिश्तेदार एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार डालना है। चलिए, सेकंड टॉपिक जो है उस पर अब कवर करते हैं, वो है आपका फ्लावर, यानी फूल। फूल के बारे में देख लेते हैं। सभी फूलों की अपनी अपनी एक अलग तरीके का परफ्यूम यानी खुशबू होती है, अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ फूल जो हैं पानी के अंदर होते हैं, कुछ फूल पानी के बाहर खिलते हैं, कुछ फूल झाड़ियों में उगते हैं, कुछ फूल औषधि में भी काम लिए जाते हैं, कुछ फूल जो है मौसम के अनुसार और अपने रंग में बदलाव करते हैं, और कुछ फूल कांटेदार होते हैं। आपको पता ही है, जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुलाब का। कुछ फूल बेल पर लगते हैं। और ठीक है, ये रही फूलों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके जैसे कि पानी में उगने वाले फूल तो कमल का, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये जो, ठीक है, पेड़ पे लगने वाला फूल जो हो गया ये गुलमोहर हो गया, और ये प्लास है। वो जो पानी में उगते हैं, कमल और कुकुम कुकुमुदनी, ये रहा कमल आपका, देख लीजिए। जो फूल जो हैं झाड़ियों पे लगते हैं, गुलाब और बेला, ये रहा रोज़। ठीक है। जो बेल पे लगते हैं वो हो गया चंपा और रात की रानी, ये रही रात की रानी आपके। ठीक है। जो पूरे साल उगते हैं, गुलाब हो गया ये। जो खास महीने में उगते हैं, गेंदा का फूल हो गया, जो आपको अक्टूबर से फरवरी तक ही होगा। और डालिया का हो गया, वो फूल जो सिर्फ रात को होते हैं, रात की रानी हो गए। और हर श्रृंगार हो गया, वो फूल जो दिन में खिलते हैं और रात में मुरझा जाते हैं। कमल हो गया, और सूरजमुखी। सूरजमुखी के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें जिस तरफ मूव करती जाएंगी, ये फ्लावर उस तरफ मूव करता जाता है। सुबह यानी यहाँ से सूरज निकलता है, और फिर ऐसे 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 करके शाम को ये आप देख सकते हैं, ये पोर्शन में डाउन होता चला जाता है। वो फूल जिसके आंख बंद करते ही खूबसूरत और पसंद, जैसे गुलाब और बेला हो गया, ये सारी जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है वो गुलाब हो गया। गुलाब के बहुत सारे इस्तेमाल है, जैसे मेडिसिन में भी हो गया, और इसको यानी हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि गुलाब जल हो गया, उसमें गुलाब का अर्क हो गया, गुलाब की पंखुड़ियाँ सुखा के हम लोग चाय में और स्वीट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये आपके हर जगह यूज़ होते हैं, ये आपके यानी दवाइयों में भी, खाने में भी, परफ्यूम में भी गुलाब तो बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है। यहाँ पे अब गुलाब के बारे में डिटेल है। औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
इसमें ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। जैसे गुलाब जल हो गया और ग्लिसरीन, और उसमें नींबू के रस को मिला दीजिए इन तीनों को, और इसे एक अपने स्किन पे लगाइए, त्वचा पे या स्किन पे लगाइए, जिससे जो आपके स्किन में जो ये रूखापन होता है, इस मिक्सचर को लगाने से ये रूखापन दूर हो जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस को मिला के जो मिश्रण तैयार होता है उसको लगाने से क्या होता है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखना होगा, त्वचा के रोग दूर होते हैं, स्किन डिजीज, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। चलिए पत्ते के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और यहाँ से क्वेश्चन भी रहते हैं। पत्ते एक द्वार होते हैं, और पत्ते यानी हाथी के कान जैसे भी होते हैं और कटे फटे जैसे भी होते हैं। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि सभी में पत्ते होते हैं। इन सभी में पत्ते होते हैं, फल होते हुए भी। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। विष्णु चिला चिलाकार जो हैं, ये ये नाम, ये जो है एमपी में, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सूखे पत्ते से बढ़िया बढ़िया चित्रकारी यानी ड्राइंग बनाते हैं। ये लाइंस एनसीईआरटी में मेंशन है और यहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उस व्यक्ति का नाम, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन से स्टेट का व्यक्ति है जो कि सूखे पत्ते पत्तियों से चित्र बनाता है। एमपी का है। या वो व्यक्ति का नाम बताइए जो सूखे पत्तों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाता है। ये उसका नाम रहा मेंशन। ऐसे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनते हैं। चलिए थोड़ा सा फ्रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुआवा, अमरूद। ठीक है, अमरूद के पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और खुरदुरे से होते हैं। पेड़ पर फूल लगता है, फिर उसके बाद ये फल बनता है। इसके पत्तों को अगर चबाइएगा तो आपके दांत जो हैं, दांत के दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। यानी दांत से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। इसमें अमरूद में विटामिन सी आपको मिलता है, जो ठीक है, जो कि अमरूद खाने से आपको बॉडी को मिलेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसी से क्वेश्चन को मिलता है। अब मैंगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो ये सभी फलों का राजा आम, यानी किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है, मैंगो को कहा जाता है। इसमें जो है गुड़ और चीनी मिला के आम पापड़ बनाया जाता है, जो कि लंबे टाइम तक रह जाते हैं, इसलिए ठीक है। आम पापड़ सबने बचपन में खाया होगा। फिर इसमें जो है अचार भी बनाया जाता है कच्चे आम का। और इसका अचार बनाने की इन्होंने प्रक्रिया दे रखी है कि कैसे शीशे के बर्तन को पहले धूप यानी धो लिया जाता है, फिर उसको जो है शीशे को सुखाया जाता है धूप में, फिर उसमें जो नमी होती है उसको हटा के फिर उसमें थोड़ा थोड़ा अचार डाल के बर्तन लगा के धूप में सुखा के, ये प्रक्रिया दे रखी है अचार बनाने की। ठीक है। और आम से जो है आपका आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी या फिर आमरस, ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए अब यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में देख लेते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सबसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनको ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि सबसे जल्दी ख़राब होते हैं।
ठीक है, ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर कितनी बार आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, या मैचिंग करने के लिए कि इसमें से कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे आपके यानी रहेंगे 5 ऑप्शंस और यहाँ पे दिए रहेंगे, और उन सबको मिला के ए में ये दे देंगे, A B C, फिर बाकी और कुछ रहेंगे, उस फिर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन A B C E, ऐसे करके कि आपको यहाँ से मिलाने पड़ते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। वो जो जिनको ख़राब होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होते, आ- लौकी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, अदरक हो गया, और अनानास हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वो पहले तो ये पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सी ऐसी फल है जो कि ख़राब हो जाती, जल्दी ख़राब हो जाती है या नहीं हो सकती, या फल या सब्ज़ी जो जल्दी ख़राब नहीं होती। इन दोनों को नाम को मिक्स करके दे देंगे, फिर उसमें से आपको निकालना होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और बाकी जो है अगली क्लास में इससे आगे का पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि हम लोग ट्रैवल्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और स्टेट टू स्टेट देखेंगे कि किस स्टेट में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है या इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और यहाँ से आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।